एक्सरसाइज 4.4 का 24 नंबर। चलिए सवाल अपने गणित में देखिए। सवाल में कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण लघुत्तम भुजा के दोगुने से 6 अधिक है यदि तीसरी भुजा कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम हो तो त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात करें। एक समकोण त्रिभुज की बात कहा गया है। सबसे पहले देखिए समकोण त्रिभुज जो हम लोग का होता है उसकी कुछ बातों को यहाँ समझिए। पहले आकृति को इस ढंग से बना लेना। एक समकोण त्रिभुज साइड में, कॉपी की साइड में एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेना है, समकोण त्रिभुज बना लेना है। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिए, ए बी सी, यहाँ पर 90 डिग्री। चलिए देखिए समझिए। देखिए इस समकोण त्रिभुज का कह रहा है कर्ण लघुत्तम भुजा के, रे कहाँ ध्यान है, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण लघुत्तम भुजा के दोगुने से 6 अधिक है। इस समकोण त्रिभुज में 2 भुजा लघुत्तम होता है, 2 भुजा लघुत्तम होता है। ए बी और बी सी जो इस आकृति में देख रहे हैं, ये ए बी या बी सी, इनमें दोनों लघुत्तम भुजा ही है। किसी एक को आप लघुत्तम भुजा इसमें से आप मान सकते हैं। और ये जो ए सी है वो सबसे बड़ी भुजा है जिसको कर्ण नाम दिया जाता है। तो इसमें कह रहा है कि लघुत्तम भुजा से कर्ण है, कर्ण जो है दोगुने से 6 अधिक है। अब मान के चलिए अगर ए बी लघुत्तम भुजा हम मान ले x सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो ये x का दुगुना और उससे 6 सेंटीमीटर अधिक ये कर्ण होगा। फिर इसमें कह रहा है तीसरी भुजा जो है, तीसरी भुजा अब बचा बी सी, ये तीसरी भुजा जो है कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम है। तो कर्ण हम लोग का 2x + 6 हुआ है। तो इसमें 2 सेंटीमीटर अगर कम कर देते हैं 2x + 6 में, तो ये जो भुजा तीसरी है वो 2x + 4 हो जाएगी। अब यहाँ हम लोग को इस बात को समझना है कि एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, लंब होता है और आधार होता है, ये 3 जो भुजा होता है लंब कर्ण आधार, उस पर पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने एक प्रमेय को लिखा था और उस प्रमेय का हम लोग इसमें उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में हम लोगों को याद रखने के लिए होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 शेष भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। आप लोगों को जब त्रिकोणमिति बता रहे थे तो वहाँ भी इस पाइथागोरस प्रमेय को लिखाया गया था। तो ये पाइथागोरस प्रमेय का ही यहाँ पर उपयोग होगा और उससे द्विघात समीकरण बनेगा और उस द्विघात समीकरण को हल करके x का मान ज्ञात करेंगे और x की मान ज्ञात करने से ये तीनों भुजाओं की माप हम लोग को निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पर जो कुछ बातों को लिखे हैं, इस बातों को भाषाओं में यहाँ पर लिखेंगे। माना कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की लघुत्तम भुजा ए बी बराबर x सेंटीमीटर, उसके बाद कर्ण ए सी 2x + 6 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा बी सी बराबर 2x + 4 सेंटीमीटर। इतनी बातों को लिखने के बाद यहाँ पर फिर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हम लोग इसको भाषा में कहते हैं, भाषा में कहते हैं कि कर्ण का वर्ग अनुदैर्ध्य भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण हम लोग का क्या है 2x प्लस 6, तो यहाँ पर 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर, इसमें लंब AB है x स्क्वायर प्लस आधार 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करने पर हम लोग को एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हम लोग इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हल करेंगे, ठीक है। तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हल करेंगे तो यहाँ 4x स्क्वायर हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, और 2ab फार्मूला में होता है 6 दूना 12, सूत्र का 2 24x प्लस 6 का होल स्क्वायर होगा 36 बराबर, यहाँ पर फिर x स्क्वायर प्लस इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर लिखेंगे तो 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4 दूना 8 दूना 16x प्लस 16, 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ हम लोगों को एक बात ध्यान देना होता है, यहाँ भी प्लस में 4x स्क्वायर है और यहाँ भी प्लस में 4x स्क्वायर है, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो ये 4x स्क्वायर को काट दिए, अब यहाँ 24x बचा, यहाँ 36 बचा, ये दोनों को उस साइड हम लोग लिख देंगे, उस साइड मतलब लिख देना RHS में। तो x स्क्वायर ये 24x उधर जाएगा तो 16x में से 24x माइनस होगा तो माइनस 8x बचेगा। हाँ, 16 में से अगर 24 घटेगा तो माइनस 8x हो जाएगा, 36 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 16 में से 36 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा 20। हाँ, कितना बचेगा 20 बराबर, यहाँ पर इधर 0 है, अब इसको लिख देंगे हम लोग फैक्टर पे, x स्क्वायर 20x स्क्वायर को तोड़ेंगे, ठीक है ना, 20x स्क्वायर को तोड़ करके हम लोग को माइनस 8x लाना है, तो माइनस 10x प्लस 2x पे टूट जाएगा, तो माइनस 10x प्लस 2x ये दोनों को गुना करेंगे, फर्स्ट और लास्ट के गुना के बराबर होगा, और ये दोनों को हल करेंगे तो बीच वाला आएगा, ठीक है, माइनस 20 का 20 बराबर 0। अब यहाँ पर हम लोग को इस दोनों में कॉमन और इस दोनों में कॉमन लेना है, इस दोनों में कॉमन x हो जाएगा x माइनस 10, इस दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा x माइनस 10 बराबर 0। अब फिर यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0, सेपरेट कर देना है, x माइनस 10 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर 10 और x बराबर माइनस 2। ये जो माइनस 2 आया ये अमान्य होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस मान ऋणात्मक मान पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि भुजा की माप है, किसी भी आकार की किसी भी आकृति का भुजा जो होता है उसका माप कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए ये अमान्य हो गया, इतना लिख देना है। अब इसमें कह रहा है हम लोगों को क्या लिखने के लिए, इसमें कह रहा है सभी भुजाओं को ज्ञात करें, त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात करें। तो अतः त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं में सबसे पहले AB बराबर x माने हैं और x का मान 10 सेंटीमीटर लिखना है। उसके बाद AC हम लोग का 2x प्लस 6 है, तो 2 गुना 10 प्लस 6, तो 10 दुना 20 और 20 6 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का एक आपका और बचेगा BC है 2x प्लस 4, तो 2 गुना 10 प्लस 4, 20 4 24 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। 10 26 24 आंसर हो गया इसका। तो ये हम लोग का 24 नंबर का हो गया। आगे हम लोग अब 25 नंबर के सवाल को देखेंगे।
आगे हम लोग का अगला नंबर हो जाएगा 25 नंबर। 25 नंबर के अब सवाल को देखना है, क्या कह रहा है सवाल में। 25 में कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 640 मीटर स्क्वायर है। यदि उनकी परिमितियों में 64 मीटर का अंतर हो तो दोनों वर्गों की भुजाओं को ज्ञात करें। देखिए दो वर्ग हैं, सबसे पहले इधर आकृति को हम लोग बना देंगे, दो वर्ग बना देंगे। सपोज दैट ये एक वर्ग है, इस वर्ग को हम लोग ए बी सी डी से लिख देंगे। प्रत्येक को 90 डिग्री होता है वर्ग का, सभी भुजा बराबर होता है और सभी भुजा बराबर होता है। इसकी भुजा को अगर x मान लिया जाए, x मीटर मान लिया जाए, बातचीत नहीं करें, x मीटर मान लिया जाए, ठीक है ना, सब भुजा x मीटर का हो जाएगा। अगर इसका क्षेत्रफल अगर कहें तो क्षेत्रफल इसका x स्क्वायर हो जाएगा। अगर परिमिति की बात करें तो परिमिति अगर कहें तो ये 4x परिमिति हो जाएगा इसका, x माप का। अब अगर एक वर्ग और बना लिया जाए, ठीक है ना, ये एक वर्ग है और इस वर्ग का नाम हम PQRS लिख दें और प्रत्येक कोण 90 डिग्री लिख दें। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, विकर्ण भी बराबर होता है, सभी भुजा भी बराबर होता है, सभी भुजा भी बराबर होता है और विकर्ण भी बराबर होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। अगर इसकी भुजा को हम लोग y मान लें, y मीटर मान लें, तो प्रत्येक भुजा y मीटर का हो जाएगा, सब भुजा बराबर होता है। और इसका क्षेत्रफल को अगर कहें तो इस वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो y स्क्वायर होता है। अब परिमिति, वर्ग का परिमिति होता है 4 गुना भुजा, 4y हो जाएगा, परिमिति हो जाएगा। अब ये जो हम लोग इतनी बातों को लिखे हैं, इसको अब हम लोग भाषाओं में व्यक्त करेंगे। इसके लिए हम लोग को लिखना है माना कि दो वर्गों की भुजाएं, माना कि दो वर्गों की भुजाएं क्रमशः x मीटर तथा y मीटर है, x मीटर तथा y मीटर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सवाल में कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो वर्ग का क्षेत्रफल एक का x स्क्वायर है, दूसरा का y स्क्वायर है, दोनों के क्षेत्रफल का योग मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर का 640 मीटर स्क्वायर, समीकरण 1। फिर कह रहा है उनकी परिमितियों में 64 मीटर का अंतर है। परिमिति पहला का 4x है और दूसरा का 4y है, तो 4x माइनस 4y, अंतर मतलब घाटा, 4x माइनस क्या करेंगे 4y, तो यहाँ पर 4x माइनस 4y बराबर 64, ये लिख देना। इसमें क्या करना है, हम लोग को 4 कॉमन ले लेना, x माइनस y बराबर 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64, 4 से 64 कट जाएगा 16 मरतबे में, तो x माइनस y बराबर 16, ठीक है। x बराबर यहाँ लिखना चाहे तो 16 प्लस y, इसको समीकरण 2 मान लेना, ठीक है। अब इसमें लिखना है क्या है भाषा में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर
x का मान रखने पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 640 है समीकरण 1। इसमें x की जगह ये मान रखेंगे 16 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 640। चलिए लिखने के साथ साथ समझने का भी कोशिश करिए और स्पीड में लिखिए जाए, ताकि जहाँ समझा रहे हैं वहाँ समझने का आपको अवसर प्रदान होगा। ये 16 प्लस वाई का होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे लिखेंगे। 16 का स्क्वायर होता है 256, 16 दूना 32 वाई, ठीक है ना, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 640, ठीक है ना। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 32y प्लस 256 बराबर 640। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 640 को इधर ला लेंगे, ठीक है ना, या इसमें दो कॉमन ले लीजिए। पहले दो कॉमन ले लीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 2 से 2 का 2 28 दूना 56 बराबर 640। ये 2 से कट जाएगा, 2 से इसको काट देना है 320, ठीक है। यहाँ पर फिर लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 128 बराबर 320। अब ये 320 को इधर लाएंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 16y 320 आकर के माइनस हो जाएगा 128 से, तो 320 में से 128 को माइनस कर, हाँ 8 2 10, यहाँ पर कितना बचेगा 9, और ये आपका कितना 1, ठीक है ना, 192। तो माइनस में 192 लिखा जाएगा, ठीक है ना, बराबर 0। अब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। गुणनखंड करेंगे तो इसका फैक्टर करना 192 का, कितना पे टूटेगा देख लो। 192 का जब तुम खंड करेगा तो 2 से लगाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9 दूना 18, 1 6 दूना 12, फिर 2 से लगाएगा 48 होगा, फिर 2 से लगाएगा 24 होगा, फिर 2 से लगाएगा 12 होगा, फिर 2 से लगाएगा 6 होगा, फिर 2 से लगाएगा 3। अब इसको सेट करना, 16 पुराना है तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 में से 6 माइनस होगा, तो 32 में से 6 माइनस हो जाएगा तो नहीं आएगा, नहीं ना आएगा, 32 में से 6 जाएगा तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर दूसरा अब लेते हैं, क्या करेंगे 2 दूना 4 तिया 12, 2 दूना 4 दूना 8 या 24, ठीक है ना। 24 में से नहीं हो रहा, इसको तोड़ने का काम करेंगे, किस पे टूटेगा ये, तो हम लोग ऐसे कर दे 2 दूना 4 दूना 8 या 6, हाँ 24 8, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 या 12, 12 दूना 24 और 8। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे वाई स्क्वायर प्लस 24y माइनस 8y, 24y में से 8y जाएगा तो 16y बच जाएगा, और जब 24 और 8 को गुना करेंगे तो 192 आ जाएगा, माइनस 192 बराबर 0, ठीक है ना। अब इसका हम लोग फैक्टर कर दिए, कॉमन लेना है, y कॉमन लेना, y प्लस 24 या माइनस 8 कॉमन लेना है, y प्लस 24 बराबर 0। फिर इसको लिखना y माइनस 8 बराबर y माइनस 8 इंटू वाई प्लस 24 बराबर 0, y माइनस 8 बराबर 0, y प्लस 24 बराबर 0, y बराबर 8 और y बराबर कितना माइनस 24। ये माइनस 24 अमान्य हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस में मान नहीं माना जाएगा क्योंकि भुजा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना है फिर समीकरण 2 से
समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है x बराबर 16 प्लस वाई, 16 प्लस वाई, तो x बराबर 16 प्लस 8 24। तो अतः वर्गों की भुजाएं क्रमशः 24 मीटर तथा 8 मीटर होगी। आंसर हो गया। ये हम लोग का 25 नंबर हो गया। तेजी में लिखने का काम करेंगे, लिखने में विलम्ब नहीं करिए। उसके बाद फिर अगला नंबर देना है। इसके बाद अब देखिए अगला नंबर सवाल है 26 नंबर। 26 नंबर के सवाल में कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 3√10 सेंटीमीटर है। देखिए कोई समकोण है और उसका कह रहा है कर्ण है, ठीक है ना, कर्ण। चलिए करिए, कर्ण है, कर्ण इसका दिया गया है कितना, 3√10 सेंटीमीटर, 3√10 सेंटीमीटर। ए बी सी, इसका भुजा x और ये y मान लेते हैं। फिर एक समकोण त्रिभुज इसी ढंग से फिर बना लेना है। एक समकोण त्रिभुज और है और उसमें भी कह रहा है इसके रेशियो में, इसके अनुपात में इस समकोण त्रिभुज का भुजा जो है ना वो बढ़ता है, बढ़ाया गया है। कह रहा यदि छोटी भुजा को 3 गुना और बड़ी भुजा को 2 गुना, छोटी भुजा को कह रहा है छोटी भुजा को 3 गुना और बड़ी भुजा को 2 गुना कर दिया जाए। मान लो कि छोटी भुजा ये है, तो छोटी भुजा को 2 गुना कर दिया और इस भुजा को 2 गुना कर दिया, और यह बड़ी भुजा है, इस भुजा को क्या कर दिया गया, बड़ी भुजा को 2 गुना किया गया है, बड़ी भुजा को 2 गुना किया गया, ठीक है ना। बड़ी भुजा को क्या किया गया है, 2 गुना किया गया, इसको 3 गुना किया गया, इसको 2 गुना किया गया। ये y है तो 2y, ये x है तो 3x। तब कह रहा है इसका कर्ण जो है, नया कर्ण 9√5 हो जाता है। ये नया कर्ण है 9√5 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी चीजों को लिख देना है। चलिए अब हम लोग इसको भाषा में लिखेंगे, ठीक है। भाषा में लिखेंगे, माना कि समकोण त्रिभुज, माना कि समकोण त्रिभुज, माना कि समकोण त्रिभुज, माना कि समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा, छोटी भुजा, छोटी भुजा AB, AB बराबर x सेंटीमीटर, और बड़ी भुजा, बड़ी भुजा BC मान लेती है, मान लिए BC बराबर y सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसको 2 गुना कर दिया गया है। कर्ण इसका दिया गया है, कर्ण दिया है 3√10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम लोग को लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से
तो पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं आधार लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर 3√10 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3√10 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 दही 90, ये समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, अगेन अब इसको जो 3 गुना किया गया है तो 3x का होल स्क्वायर, और इसको 2 गुना किया गया है तो 2y का होल स्क्वायर बराबर 9√5 का होल स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, कितना हो जाएगा 81, 81 गुना 5 करेंगे तो 405, समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यह दोनों समीकरण को हल कर देना है विलोपन विधि से, जैसे हल करते वैसे। एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर 90, समीकरण 1। दूसरा समीकरण है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 405, समीकरण 2। अब इसमें करना क्या है, एक टर्म को लाइक टर्म बनाना है, वाई स्क्वायर को हम लाइक टर्म बना रहे हैं, यहाँ पर 4 से गुना कर दें। ठीक है ना, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4y स्क्वायर, 9 चौके 36, ये सेम रहेगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 405। इसमें क्या करेंगे, ये लाइक टर्म आ गया, अब इसको घटाने पर कट जाएगा, यहाँ लिख देना घटाने पर, घटाने पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। 4x स्क्वायर में से 9x घटेगा, माइनस 5x स्क्वायर बचेगा, इसमें से इसको घटा दीजिए तो इसमें 405 में से 360 को घटाइएगा 5, हाँ यहाँ 10 में से 6 घटेगा तो कितना 4, ये कट जाएगा 45, तो माइनस 45, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 से काटेंगे 9 मरतबे में कट जाएगा, x बराबर √9 हो जाएगा, x बराबर प्लस माइनस 3 हो जाएगा, यानी x का मान 3 माना जाएगा, प्लस में माइनस वाला अमान्य हो जाएगा। अब फिर लिखना है समीकरण, समीकरण 1 से लिख दीजिए या 2 से, चलिए समीकरण 1 से ही लिख देते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 90, यहाँ पर x का मान 3 आया है, 3 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 90, यहाँ पर 9 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 90, वाई स्क्वायर बराबर 90 माइनस 9, वाई स्क्वायर बराबर 81, वाई बराबर √81 और वाई बराबर प्लस माइनस 9, यहाँ पर वाई का मान 9 माना जाए। ठीक है, तो अतः समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और वहीं बड़ी भुजा जो निकलेगा वो बड़ी भुजा 9 सेंटीमीटर आंसर है। ये हो गया।